Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, our lecture of today is on the second lesson. The topic is Shah Abdul Latif. We had completed our first lesson in the previous lectures. Today we are reading the second lesson, Shah Abdul Latif. Islam is the religion of peace. Islam अमन का मज़हब है. God sent the prophet as a blessing to mankind. अल्लाह ताला ने पैगंबर को भेजा इंसान ज़ात के लिए रहमत बना के. ही वन पीपल्स हार्ट्स, उसने जीत लिए इंसानों के दिल बाय हिज काइंड नेचर, अपनी मेहरबान फितरत की वजह से, एंड जेंटल वेज, और शफीकाना अंदाज या शफकत भरे अंदाज से. हिज नोबल एग्जाम्पल, उसके बेहतरीन मिसाल, वाज फॉलोड, उसकी पैरवी की गई, बाय मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स, बहुत से उसके पैरोकारों की तरफ से. मीन्स उसके बहुत से पैरोकारों ने उसी अमल को की पैरोकारी की या वही अमल अपनी ज़िंदगी का शार बनाया. इन ऑल एजेस, हर दौर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. इट वॉज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दीज सेंटली मैन, ये इन्हीं बुजुर्ग लोगों या दरवेश लोगों की मेहनतों या कोशिशों का नतीजा था. इट वॉज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दीज सेंटली मैन, ये इन्हीं दरवेश लोगों की कोशिशों का नतीजा था. दैट इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड, कि इस्लाम दूर दूर तक फैल गया. दीज होली मैन, ये अल्लाह वाले, वर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बेहद कामयाब हुए, इन ब्रिंगिंग नॉन मुस्लिम्स टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, गैर मुसलमानों को या गैर मुस्लिम्स को इस्लाम के दायरे में लाने में. द फोल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का दायरा. इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के हर हिस्से में, देयर आर श्राइन्स ऑफ सच सेंट्स, ऐसे ही अल्लाह वालों की या दरवेशों की मज़ारात हैं, मकबरे हैं. इन लाहौर आर द श्राइन्स ऑफ दाता गंज बख्श एंड मियाँ मीर साहब, लाहौर में दाता गंज बख्श और मियाँ मीर साहब की मज़ारें हैं. इन पाकपतन लिव्ड एंड डाइड बाबा फरीद, पाकपतन में ज़िंदगी गुजारी और वहीं फोत हुए बाबा फरीद. इन मुल्तान, मुल्तान में इज़ द श्राइन ऑफ गोस बहाउल हक, गोस बहाउल हक का मुकबरा है. इन पेशावर, इन कोयटा एंड इन काउंटलेस द टाउन्स, पेशावर में, कोयटा में और लातादाद दूसरे शहरों में, टाउन्स छोटे कस्बे, एंड सिटीज़ बड़े शहरों में. देयर आर द टॉम्स ऑफ दीज मेन ऑफ गॉड, इन अल्लाह वालों की मज़ारें हैं या मुकबरे हैं. इन सिंध आर द टॉम्स ऑफ टू ग्रेट सेंट्स, सिंध में दो अजीम दरवेशों के मुकबरे हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ एंड कलंदर लाल शहबाज, शाह अब्दुल लतीफ़ और कलंदर लाल शहबाज. द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ़, हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़, अजीम दरवेश शाह अब्दुल लतीफ़, जिसे मोहब्बत से लाल लतीफ़ भी बुलाया जाता है, बाय हिज डिवोटीज़, उसके मुरीदों की तरफ से. डिवोटीज़, मुरीद, फॉलोअर्स, मोतकद. वाज बॉर्न इन 1102, वो 1102 में हिजरी में पैदा हुए. इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, एक छोटे से देहात में जिसका नाम था हाला हवेली. द गुड मुगल एम्परर औरंगजेब देन रूल्ड द कंट्री, अजीम मुगल शहनशाह औरंगज़ेब उस वक्त मुल्क पे हुक्मरानी किया करते थे. शाह अब्दुल लतीफ़ एंड सिस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध, शाह अब्दुल लतीफ़ के बाप दादा ने या आबाओ अजदाद ने हिजरत की सिंध की तरफ. ड्यूरिंग द डेज़ ऑफ तैमूर लेन, तैमूर लंग के दिनों में, बादशाह तैमूर के दिनों में. तैमूर लेन मीन्स तैमूर लंगड़ा, वो एक टांग से लंगड़े हो गए थे जंग में. दे हैड कम फ्राम हिरात, वो हिरात से आए थे. सिंध वॉज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, उस वक्त सिंध इस्लामी कल्चर का मरकज़ था.
एंड शाह अब्दुल लतीफ़ एंड सिस्टर्स लाइक इट सो मच, और शाह अब्दुल लतीफ़ के बाप दादा ने या आबा अजदाद ने इसे इतना पसंद किया दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम, कि उन्होंने फ़ैसला किया इसे अपना घर बनाने का। बट नो वन वुड हैव रिमेंबर्ड देयर नेम्स, मगर कोई भी शायद उनके नाम याद न रखता, और लर्न अबाउट देम, या उनके बारे में जानता। इफ मैनी सेंचुरीज लेटर, अगर कई सदियां बाद, वन ऑफ देयर डिसेंडेंट्स, उनके औलाद में से एक, सैयद हबीब शाह हैड नॉट बिन ब्लेस्ड, सैयद हबीब शाह ना नवाजे जाते, विथ हसन, एक बेटे से, हु ग्रू अप टू बी सेंट लाल लतीफ़, जो कि बड़े होके दरवेश लाल लतीफ़ बने या बुज़ुर्ग लाल लतीफ़ बने। शाह लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड, शाह लतीफ़ बहुत ही हिसास दिल थे। His heart was soon filled with the love of God, उनका दिल बहुत जल्दी अल्लाह की मोहब्बत से भर गया, भरपूर हो गया। The beauty of nature aroused his feelings strongly, कुदरती हुस्न ने उसके एहसासात को बहुत मजबूती से उभारा। While he was only a boy, जबकि वो अभी लड़का था, बच्चा था, he started composing poetry, उसने शायरी तरतीब देना शुरू की। He was also keen on acquiring knowledge, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे इल्म हासिल करने के लिए। And he grew up to be a scholar of Arabic and Persian, और वो बड़े होके अरबी और फ़ारसी के आलिम बने। He showed great kindness to his wife, उसने बहुत ज़्यादा शफ़क़त का मुज़ाहरा किया अपनी बीवी से। And lived at home, और घर में ही रहे for many years, बहुत सालों तक। His heart, however, उनका दिल बहरहाल turned more and more towards religion and devotion, ज़्यादा से ज़्यादा रागिब हुआ मज़हब और ईसार की तरफ या जान निसारी की तरफ। एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, और उसने बेचैनी या बेआरामी महसूस की, बेसुकूनी महसूस की। एंड लिविंग अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, एक आम घरेलू ज़िंदगी गुजारने में। डियर स्टूडेंट्स, आई एम पिकिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स नाउ। रिलीजन ऑफ पीस, अमन का मजहब। ब्लेसिंग, रहमत, इनायत, एज अ रिवॉर्ड। काइंड नेचर, मेहरबान फितरत। जेंटल वेज, शफीक अंदाज। फॉलोअर्स, पैरोकार। सेंटली मैन, दरवेश या बुजुर्ग। एफर्ट्स, कोशिशें। एक्सट्रीमली, बेहद। फार एंड वाइड मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस, हर रुख में, दूर दूर तक। स्प्रेड, फैल जाना। सेकंड थर्ड फॉर्म स्प्रेड का स्प्रेड ही है। एक्सट्रीमली शिद्दत को ज़ाहिर करता है, मीन्स बेहद, बहुत ज़्यादा। फोल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का दायरा, इस्लाम की तालीमात का दायरा। शराइन्स, मकबरे। टाम्स, गुंबज या मुकबरे। काउंटलेस, लातादाद, आउट ऑफ नंबर। मैनी, टू मैनी। लविंगली, विद द लव, विद द अफेक्शन, मोहब्बत से, प्यार से। डिवोटीज, फॉलोअर्स। डोसाइल्स, DOCILES, मुरीद।
एम्परर शहनशाह, एम्पायर शहनशाहत, एम्प्रेस शहनशाह औरत, एंसेस्टर्स फोर फादर्स, बाप दादा, बड़े आबा अजदाद, माइग्रेटेड, मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हिजरत करना। तेमरलाइन, तेमुरलंग, तेमुर लंगड़ा, रिमेंबर्ड, याद रखा, मेमोराइज्ड, लर्नड अबाउट देम, उनके बारे में जाना, सीखा, डिसेंडेंट्स, ऑफस्प्रिंग, औलाद, नस्ल, ग्रैंड चिल्ड्रेन, ग्रू अप, बड़ा होके, while being mature, sensitive mind means feeling everything lightly, deeply, with the core of heart, हर चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करने वाला, सेंसिटिव माइंड। जिसका दूसरा एडजेक्टिव सेंसिबल भी है, दाना, अकलमंद। अराउज्ड, उभारा, रेज्ड, स्टिम्युलेटेड, कंपोजिंग, प्रिपेयरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सेटिंग, तरतीब देना। एक है लिखना, दूसरा तरतीब देना, कंपोजिंग। एक्वायरिंग, गेटिंग, अचीविंग, गैनिंग, हासिल करना। काइंडनेस, शफकत, काइंड का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाउएवर, बहरहाल। डिवोशन, ईसार, जज्बा, जानिसारी। रेस्टलेस, बेआरामी, बेसुकूनी। नॉर्मल, डोमेस्टिक लाइफ, आम घरेलू जिंदगी। Dear students, the questions from this lecture will arise. How is the religion Islam? We can say Islam is the religion of peace. Why did God send prophet? God sent prophet as a blessing to mankind, for the guidance of humans, to let them walk on the right path, सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए, रहनुमाई करने के लिए। Prophets of God guided the humanity, human beings, to walk on the right path, सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए। How did they win the hearts? They won the hearts with a kind nature and gentle ways. How were their devotees? Their devotees also followed the same path, same nature, means gentle ways and kind nature. By whose efforts Islam spread far and wide? Because of the efforts of these saintly men, Islam spread far and wide. Who became successful to bring the non-Muslims in the fold of Islam? These saintly men, men of God, holy men, became extremely successful to bring the non-Muslims in the fold of Islam. Whose shrine is in Lahore? या who is the popular saint of Lahore? Data Ganj Baksh.
Mia Mir Sahab. And which saint lives, of which the tomb of which saint is in Pakpatan? The tomb of Baba Farid is in Pakpatan. Whose shrine is in Multan? The shrine or tomb of Ghosh Bahaul Haq is in Multan. What are the names of well-known, well-recognized saints of Sindh? The well-recognized saints of Sindh are Shah Abdul Latif and Kalandar Lal Shahbaz, very popular saints of Sindh. With what name is Shah Abdul Latif remembered by his devotees? Shah Abdul Latif is remembered by his devotees with Lal Latif. When was he born? He was born in 1102 Hijrah. Where was he born? He was born in a small village called Hala Haveli. Who was the ruler of India when Shah Abdul Latif's ancestors migrated to Sindh? Good Mughal Emperor Aurangzeb was the ruler of India when Shah Abdul Latif's ancestors migrated to Sindh. During the days of Tamerlane, they migrated to Sindh. Where from had they come? They had come from Herat. Which area was the center of Muslim culture? Sindh was the center of Muslim culture at that time. Why did Shah Latif's ancestors liked Sindh? Because it was the center of Muslim culture. Therefore, they decided to make Sindh their home. Because of which saint we remember the ancestors of, we remember this family, this Sayyid family, because of Shah Abdul Latif, the son of Shah Habib. Nobody had known about them if Shah Abdul Latif had not, Shah Habib had not been rewarded, blessed with a son by Allah. And who was the son? Shah Abdul Latif Bhittai. How was the nature of Shah Abdul Latif? He was very sensitive mind. His nature was very sensitive. With what his heart soon filled? His heart was soon filled with the love of Allah, love of God. Which thing aroused his feelings? Beauty of nature aroused his feelings. What did he do while he was a boy? He composed poetry while he was a boy. Of which language was he the scholar? He was the scholar of Arabic and Persian. Of which languages was he the scholar? He was the scholar of Arabic and Persian. At what age did he marry with a good lady? Shah Abdul Latif married a good lady at the age of 20. Why did he feel restless at home? Because his heart turned more and more towards religion and devotion. Because his heart diverted to religion and devotion. Therefore, he felt restless at home. In a normal domestic life. Dear friend, dear students, my lecture of today is over. Thanks a lot.